माता यशोदा की इस इच्छा को कृष्ण जी ने अलग जन्म लिया पूरा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं, सभी मुश्किलों को बचाते हैं। मानव कल्याण के लिए द्वापर युग में भारदत्त मास अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके बाद यमुना में पाकर मथुरा से गोकुल माता यशोदा के पास गए। गोकुल में एक तरफ कृष्ण के कई राक्षसों का अंत किया तो दूसरी तरफ मनोहर लीलाएं रची। तभी माखन चुराया तो कभी मटकी फोड़ी। माता यशोदा ने श्री कृष्ण के लालन पालन किया और कृष्ण ने उनको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। श्री भागवत में बताया गया है कि मुक्तिदान भगवान से जो भी कृपा प्रसाद नंदारी यशोदा को मिला वैसा न ब्रह्मा शंकर और न ही उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी माता यशोदा की एक इच्छा ऐसी थी जो भगवान ने उनके अगले जन्म में पूरी की। आइए जानते हैं माता यशोदा की कौन सी ऐसी इच्छा थी जिन्हें पूरा करने के लिए श्री कृष्ण को दोबारा से जन्म लेना पड़ा। सूर्य ग्रहण वाले दिन मिले थे माता यशोदा और कृष्ण। श्री भागवत के अनुसार जब भागवत कृष्ण कुरुक्षेत्र के तरफ जा रहे थे तब वह माता यशोदा और नंद बाबा से मिले। भगवान श्री कृष्ण को देखकर दोनों रोने लगे और ऐसा लगा कि उनके शरीर में फिर से जान आ गई है। जिस दिन कृष्ण जी नंद बाबा और माता यशोदा मिली थी उस दिन सूर्य ग्रहण था और वह तीर्थ स्थल समाप्त पंचक के दर्शन करने जा रहे थे। इस मथुरा वृंदावन में कब से यह पर्व चला आ रहा है। मुलाकात समाप्त पंचक में तिथि के स्थान जहां हजारों क्षत्रिय का वध करने के बाद परशुराम जी ने घोर तपस्या की और पश्चाताप किया कि श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के साथ थे, जहां उनकी मुलाकात यशोदा और नंद बाबा से हुई थी। इस मुलाकात में देवकी और यशोदा गले लगकर बहुत रोई और उन्होंने अपनी सभी गम भुला दिए। इसके बाद एक बार और भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता से मुलाकात हुई थी। भागवत गीता में सबसे पहले किसका वध किया था मरने के बाद खुला था। माता यशोदा ने बताई अपनी इच्छा। इस मिलन के बाद श्री कृष्ण माता यशोदा से मिलने तब पहुंचे जब मृत्यु संध्या पर लेटी हुई थी और अंतिम सांसों का सुर श्री कृष्ण का नाम लिए जा रही थी। तब उन्होंने कृष्ण से कहा कि लल्ला, मुझे एक चीज का पछतावा है जिसको मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं तुम्हारे किसी भी विवाह में शामिल नहीं हो सकी। तब कृष्ण ने कहा, मैया, तुम्हारी इस इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिए। गोलोक में जाने के बाद उन्होंने वकुला देवी के रूप में जन्म लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता यशोदा का अगला जन्म वकुला देवी के नाम से हुआ। भगवान कृष्ण के पद्मावती के साथ विवाह किया जिसमें वकुला देवी शामिल थी। एक बार भगवान कृष्ण में चोट लग गई थी, तब वकुष्ठा देवी एक माँ की तरह उनकी देखभाल की। वह वकुला देवी ने भी भगवान विष्णु का नाम लिया और उनका श्रीनिवास रखा। कैकेयी को और भगवान श्री कृष्ण ने एक नहीं 5 माताओं का ही रहस्य बताया हुआ है। कैकेयी को मिला था वरदान। जब भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया तब कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन काल चक्र में कुछ कार्य होने के वजह से उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा, लेकिन फिर भी उनका राम के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। वनवास के आने के बाद कैकेयी ने राम से कहा कि अगले जन्म में तू मेरे गर्भ से जन्म लेना, मैं तुम्हें अपनी माता बनने का सौभाग्य लेना चाहती हूँ। कौशल्या बनी यशोदा। माता कौशल्या को भी भगवान राम दुखी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भले ही मैं अगले जन्म में माता कैकेयी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मैं आपका ही पुत्र कहलाऊंगा। भगवान राम ने इस कथन को कृष्ण रूप में पूरा किया। कैकेयी देवकी बनी, उनके गर्भ से जन्म लेने के बाद भी कौशल्या यशोदा बनी और भगवान श्री कृष्ण हमेशा यशोदा नंद कहलाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद